ज़रूरी नहीं कि दुनिया में हर इंसान मशहूर हो, फेमस हो, उसको शोहरत मिले, वो कामयाब तरीन इंसान हो, उसके अंदर बहुत कॉन्फिडेंस हो। लेकिन कुछ लोग इसके बरक्स फेमस भी होते हैं, कॉन्फिडेंस भी होता है, कामयाब भी होते हैं। और फिर आते हैं वो लोग जो इनके ऊपर होते हैं, वो होते हैं किंग मेकर। और ये लोग दुनिया के बड़े बड़े बादशाहों को भी डायरेक्शंस दे रहे होते हैं। उनके एक फैसले पर हुकूमतें या ताकत के ऐवान हिल जाते हैं, गिर जाते हैं, बन जाते हैं। और कभी कभी किंग मेकर भी अपने गलत फैसलों की वजह से उसका खुमियाजा भुगतते हैं। या फिर यूं कहना भी गलत नहीं है कि वो भी चैलेंजेस फेस करते हैं। बिल्कुल इसी तरह सन आपकी कुंडली का असली किंग मेकर है, आपके जायचे का किंग मेकर है। ये सिर्फ एक प्लैनेट नहीं है, बल्कि आपकी ईगो है, आइडेंटिटी है, अथॉरिटी है, कार्मिक पावर का सेंटर है। हर घर, हर डिग्री और हर नजरात, हर दृष्टि सन का इम्पैक्ट जो है वो मेजर करती है। ये डिफाइन करता है आपकी सेल्फ कॉन्फिडेंस, डिसीजन मेकिंग, डिसिप्लिन और कार्मिक रिस्पॉन्सिबिलिटी। लेकिन यहाँ ध्यान ये रखना ज़रूरी है कि सन साइन से कुंडलियाँ नहीं देखी जाती, सन साइन से जायचे नहीं देखे जाते। ये सिर्फ एक रेफरेंस होता है रियल पावर का और इन्फ्लुएंस का, कि सन आपकी कुंडली में आपके जायचे में किस घर में बैठा है, कौन से नक्षत्र में बैठा है, कंजंक्शन किसके साथ है। और फिर इसकी महादशा या अंतरदशा, या फिर इसके आगे लेयर पर हम चले जाएं तो एक डीप, ये आपको दुनिया में आपका आने का मकसद बता देता है। अब ज़रूरी नहीं है कि ज़िंदगी में हर कोई डॉक्टर बने, इंजीनियर बने और वो कामयाब हो। काफ़ी इंजीनियर्स हैं जो इंजीनियर बन के भी नौकरी हासिल नहीं कर पा रहे। काफ़ी डॉक्टर हैं जो डॉक्टर बन के भी कामयाब नहीं हैं। तो सन बताता है कि आपकी लाइफ का मकसद क्या है। जिस तरह कुरान पाक में अल्लाह पाक फरमाते हैं कि तुम्हें लगता है कि मैंने तुम्हें बेमकसद पैदा किया है, तो सन यहाँ पे वही डायरेक्शन बताता है कि आपको किस तरफ आगे बढ़ना है और आपको वहीं पर फेम मिलेगी। आपने ऐसे भी कई लोग देखे होंगे कि जो डिग्रियां तो पूरी कर लेते हैं लेकिन उस फील्ड में वापस जॉब नहीं करते, फिर वो दूसरी फील्ड में जाके जॉब करते हैं और उनको वहाँ पे फेम भी मिलता है। लेकिन वो ज़िंदगी का वो हिस्सा क्रॉस कर चुके होते हैं जहाँ पे उनका प्राइम टाइम होता है। तो ये डायरेक्शन समझना बहुत ज़रूरी है कि आपकी कुंडली में सन कहाँ बैठा है। और जब सन पॉजिटिव हो तो इंसान में कॉन्फिडेंस होता है, क्लैरिटी होती है, लीडरशिप क्वालिटीज़ होती हैं, नेचुरली ये चीज़ें अनफोल्ड हो रही होती हैं। इसकी सबसे बड़ी मिसाल आप इमरान खान साहब को ले लीजिए। आप उनको देखिए कि उनके अंदर कॉन्फिडेंस भी है, क्लैरिटी भी है, लीडरशिप क्वालिटीज़ भी हैं, पॉजिटिव भी हैं। और उनकी जो लीडरशिप क्वालिटीज़ हैं वो वक्त के साथ साथ अनफोल्ड हुई। अब काफ़ी लोग इससे डिसएग्री भी करेंगे, लेकिन ये एक तल्ख हकीकत भी कह सकते हैं आप इसको। लेकिन अगर सन नेगेटिव है या नीच का बैठा हुआ है या नज़रात गलत बना रहा है, तो ईगो कॉन्फ्लिक्ट्स देगा, स्ट्रेस देगा, हेल्थ से रिलेटेड चैलेंजेस देगा, आंखों में सबसे ज़्यादा इसका इश्यूज आएंगे और कार्मिक टेस्टिंग भी फील होगी। और इंसान को अपने फैसलों का, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का टेस्ट भी देना पड़ता है। अब बात करते हैं कि सन की जो करंट जर्नी है या करंट उसका जो सफ़र रहा है जनवरी से लेके अब मार्च में जो उसका ट्रांजिट है उस पर बात करते हैं। तो सन कैप्रिकॉन में एंटर हुआ 13 जनवरी तक और एक्वेरियस तक इसने ट्रांजिट किया। ये दोनों राशियां, दोनों ज़ोडिएक, दोनों बुर्ज जो हैं ये शनि के हैं, सैटर्न के हैं। और सैटर्न सन का दोस्त नहीं है, दुश्मन है। जहाँ सैटर्न का घर था वहाँ आपको डिसिप्लिन, कार्मिक टेस्ट, चेक्स, स्ट्रक्चर्ड चैलेंजेस, ये सारी चीज़ों के सिग्नल मिले। 15 मार्च को सन जा रहा है पाइसिस में। वहाँ अब जिस घरों से निकला है उसका मालिक बैठा हुआ है, यानी सैटर्न खुद बैठा हुआ है, उसके साथ कंजंक्शन हो रही है। एस्ट्रोलॉजी में ये टेस्टिंग पीरियड है। रिस्पॉन्सिबिलिटीज आएंगी, सब्र दिखाना पड़ेगा, कार्मिक लेसन्स होंगे, ये सारी चीज़ें हाईलाइट होंगी। इस कंजंक्शन का जो इफेक्ट है ये हर इंसान की दशा और अंतरदशा के कॉन्टेक्स्ट में और भी सिग्निफिकेंट हो जाएगा। यानी आसान लफ्ज़ों में कि अगर आपको महादशा या अंतरदशा सन की चल रही है तो यहाँ पे अब बहुत इम्पॉर्टेंट रोल सन का आपकी ज़िंदगी पर हो जाएगा। और जिन लोगों की दशा या अंतरदशा सन की नहीं चल रही उनके ऊपर भी इम्पैक्ट आएगा, लेकिन माइल्ड आएगा, लेकिन आएगा ज़रूर। तो करियर, रिलेशनशिप, हेल्थ, डिसीजन मेकिंग ये डायरेक्टली इफेक्ट होंगी। ये टाइमिंग सिर्फ एक एस्ट्रोनॉमिकल फिनोमिना नहीं है, ये आपके पर्सनल कार्मिक रोड मैप का एक चेक पॉइंट है जहाँ पे रुक कर आपने समझना है।
अगर आप चाहते हैं कि सन का एग्जैक्ट इम्पैक्ट आपके चार्ट में डिकोड हो, उसको देखा जाए, उसको समझा जाए कि आपने करियर के फैसले कैसे लेने हैं, आप किस फील्ड में आउटशाइन कर सकते हैं दूसरों को, आपके लिए ज़िंदगी में कौन से रास्ते हमवार हो सकते हैं, कहाँ पे कब कौन से फैसले लेने हैं, तो व्हाट्सएप का नंबर आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा। अपना अपॉइंटमेंट मैसेज करके बुक करवा सकते हैं। लिमिटेड स्टॉक होते हैं ताकि आपकी कुंडली में पता चले कि किंग मेकर का रोल कहाँ पर प्ले हो रहा है और आप कहाँ पर किंग बन सकते हैं। अब सन जो है वो स्पॉटलाइट में है और अब आपके डिसीजंस और एक्शंस भी स्पॉटलाइट में रिफ्लेक्ट होंगे। तो अब या तो सन का ट्रांजिट आपको बना देगा या आपको बिखेर देगा। इसके अलावा अगर आप लोग अपना मून साइन नहीं जानते, कि आपको पता चले कि आपने वीडियोस किस ज़ोडिएक से देखनी है, किस बुट से देखनी है, किस राशि से देखनी है, तो आप कमेंट सेक्शन में अपनी ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ लिखें। हमारी टीम आपको आपका मून साइन बता देगी। और अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, क्योंकि बहुत जल्द हम लाइव आएंगे और आप लोग फिर हमसे बात नहीं कर पाएंगे जो लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे, क्योंकि सब्सक्राइब करने के बाद ही आपके पास ऑप्शन खुलेगा कमेंट करने का। तो अब समझते हैं कि आपकी कुंडली का जो ट्रांजिट है, सन जो कर रहा है पाइसिस में, वो आपके ऊपर क्या इम्पैक्ट डाल रहा है। तो अगर आपका मून साइन या लगना जो है वो लिब्रा है, यानी तुला राशि, यानी कि बुर्ज मीज़ान है, तो आपकी कुंडली का 6th हाउस और ज़्यादा एक्टिव हो गया है। 6th हाउस और ज़्यादा एक्टिव होने से मुराद ये है कि सन यहाँ पर ट्रांजिट कर चुका है। यहाँ पे ट्रांजिट करने का मतलब है कि आपकी डेली लाइफ, जॉब रूटीन, कंपटीशन, कर्जे, हेल्थ इश्यूज, दुश्मन, कॉन्फ्लिक्ट्स, ये सारी चीज़ें एक्टिव हो जाती हैं, यानी आपका स्ट्रगल जोन एक्टिव हो जाता है। तो लिब्रा के लिए सन का जो घर है बेसिकली वो 11th हाउस है, यानी इनकम का घर है, प्रॉफिट्स का घर है, फ़ायदों मुनाफों का घर है, आपके एम्बिशंस का घर है, बड़े बड़े ख्वाबों का घर है, सोशल नेटवर्किंग का घर है। यहाँ पे जो फॉर्मूला बन जाता है या एक्टिव हो जाता है, तो अगर आप इनकम हासिल करना चाहते हैं या अपने बड़े बड़े गोल्स को हासिल करना चाहते हैं, तो अब आपको मेहनत डबल करनी पड़ेगी, कॉम्पिटिशन्स करने पड़ेंगे, तब जाके आपको चीज़ें मिलेंगी। अगर और सिंपली करके बताऊं तो प्रॉफिट आसानी से नहीं मिलेगा, एफर्ट से मिलेगा आप लोगों को, क्योंकि आपके 6th हाउस में सैटर्न भी बैठा हुआ है और सैटर्न जिन घरों को रिप्रेजेंट करता है आपकी कुंडली में, वो 4th और 5th हाउस है, यानी इन दो घरों का लॉर्ड है सैटर्न। यानी प्रॉपर्टी हो गया, घर हो गई, इमोशनल स्टेबिलिटी हो गई, मन का सुकून हो गया, क्रिएटिविटी हो गई, बच्चे हो गए, रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो गई, ये सारी चीज़ें सैटर्न यहाँ पे 6th हाउस में बैठ के डील कर रहा है। यानी घर का प्रेशर, रिस्पॉन्सिबिलिटीज अब इंक्रीज हो सकती हैं। सन और सैटर्न की 7वीं नज़र भी है। ये 7वीं एस्पेक्ट जो है ये आपके 12th हाउस पर पड़ती हैं, और जो 12th हाउस है वो एक्सपेंसेस का घर है, स्लीप इश्यूज का घर है, मेंटल स्ट्रेस का घर है, आपकी आइसोलेशंस का घर है, आपके फॉरेन लैंड्स का घर है, यानी बाहर से भी आपको फ़ायदे मुनाफे हो सकते हैं। यानी ये एक चेन बन गई आपकी 4th, 5th, 11th, 6th एंड 12th हाउस की। मतलब अब जो इनकम के गोल्स हैं वो स्ट्रगल और काम का प्रेशर बनाएंगे, एक्सपेंसेस और मेंटल फटीग भी क्रिएट होगी। तो लाइफ आपसे एफर्ट्स डिमांड करेगी, हैवी वर्कलोड होगा, जॉब कॉम्पिटिशन्स देखने को मिलेंगे, ऑफिस पॉलिटिक्स का शिकार होंगे, जो खुफिया दुश्मन होंगे वो सामने आना शुरू हो जाएंगे, डेडलाइंस आना शुरू हो जाएंगी, और आपकी जो डेली वर्क का डिसिप्लिन है वो बहुत ज़्यादा डिमांडिंग होगा कि आपने डिसिप्लिन मेंटेन करना है। और अगर आप लोग डिसिप्लिन मेंटेन ना कर पाए तो मुश्किलें बढ़ेंगी, लेकिन अगर आप लोग डिसिप्लिन मेंटेन कर गए तो ये फेज़ जो है ये आपके करियर को स्टेबल कर देगा। लेकिन यहाँ एक और चीज़ मैं आपको बताता चलूँ कि सन यहाँ पे इतना पावरफुल नहीं होता, और यहाँ पे सैटर्न के साथ बैठ के ये और ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट देता है। तो यहाँ पर एक चीज़ याद रखिएगा कि ये 6th हाउस जो है ये आपके लिटिगेशंस का भी घर है, आपकी हेल्थ का भी घर है। हेल्थ भी डैमेज हो सकती है, आंखों से रिलेटेड, मैदे से रिलेटेड, हड्डियों से रिलेटेड, दांतों से रिलेटेड इश्यूज आ सकते हैं, और आपको लिटिगेशंस के भी इश्यूज आ सकते हैं अगर आपका लीगल वर्क है। फाइनेंशियली अगर बात करूं तो इनकम मिलेगी आप लोगों को, क्योंकि सन जो है वो 11th हाउस का घर है, और इसका 6th हाउस में जाना मतलब ये है कि एफर्ट्स और सब्र के बाद आपको इनकम मिलेगी। यानी आसानी से पैसा नहीं मिलेगा, ये उसका फेज़ नहीं है, हार्ड वर्क होना चाहिए, रिवॉर्ड फिर ही मिलेगा। और अगर हार्ड वर्क नहीं है और अगर आप लोग ये समझते हैं कि मैं सुबह ऑफिस 9 बजे टाइम पर पहुंच गया, 5 बजे वापस आ गया, तो ये मेरा हार्ड वर्क है, नहीं, आपको मेहनत
काम करके दिखानी होगी। टाइम पर पहुंच के नहीं, काम करके दिखानी होगी। काम करेंगे, दिन रात एक करेंगे तो आपको रिवॉर्ड मिलना शुरू हो जाएगा। यहाँ पे थकावट का शिकार रहेंगे क्योंकि डेली रूटीन का घर है, डाइजेशन इश्यूज देखने को मिल सकते हैं, स्ट्रेस भी देखने को मिल सकता है क्योंकि स्ट्रेस यहाँ पे जनरेट होगा। और यहाँ पे आपकी ओवर थिंकिंग भी बहुत ज़्यादा बढ़ेगी, एंजाइटी और डिप्रेशन का शिकार भी होंगे क्योंकि 12th हाउस एक्टिव है। तो रूटीन इंप्रूव कीजिए, हेल्दी डाइट लीजिए, हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाइए, वॉक कीजिए, ग्राउंडिंग प्रैक्टिसेस कीजिए ताकि आपकी मेंटल स्टेट जो है वो क्लियर हो। और अगर मेंटल स्टेट क्लियर नहीं हुई तो ओवर थिंकिंग, एनजाइटी, डिप्रेशन, अननेसेसरी वरीज जो हैं वो आपके दिमाग में फिरती रहेंगी। तो ये ये जो फेज़ है ये आपसे मेंटल डिसिप्लिन डिमांड करता है। यहाँ पर एक और चीज़ मैं आपको बताता चलूँ कि सन और सैटर्न का जो कॉम्बिनेशन होता है ये एक चीज़ सिखाता है, वो है रिस्पॉन्सिबिलिटी। और लिब्रा का जो साइन है, लिब्रा का जो ज़ोडिएक है या राशि है या बुर्ज है, ये हार्मोनी चाहता है, यानी हर चीज़ में हंसी खुशी, सब खुश मंगल, वो वाली सिचुएशंस रहती हैं इनके लिए। लेकिन ज़िंदगी इस तरह से चलती नहीं है, ज़िंदगी कभी अप कभी डाउन, कभी बिल्कुल ही डाउन। तो इस वक्त आपको यहाँ पर बाउंड्री सेट करनी है, डिसिप्लिन मेंटेन करना है, रेजिलियंस शो करनी है। यानी आप हार मानने वालों में से नहीं हैं, आपको रेजिलियंस शो करना है। तो छोटी छोटी चीज़ें फिर आपको समझा देता हूँ कि रूटीन में डिसिप्लिन मेंटेन कीजिए, हेल्थ को इग्नोर नहीं करना किसी सूरत भी, अननेसेसरी एक्सपेंसेस पर कंट्रोल करने की कोशिश कीजिए क्योंकि सिक्स आपका 12th हाउस एक्टिव है, तो अननेसेसरी आपके जो एक्सपेंसेस हैं वो बढ़ जाएंगे। यहाँ पे काम का स्ट्रेस और इमोशनल लाइफ पर बहुत ज़्यादा डोमिनेट कर सकता है। तो इस चीज़ को आपने कंट्रोल करना है कि काम का स्ट्रेस जो है वो आपकी इमोशनल लाइफ को डोमिनेट ना कर पाए। ये पीरियड स्ट्रगल तो लेकर आ सकता है, लेकिन अगर आपकी सही अप्रोच होगी तो लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी भी आपकी होगी। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये कॉम्प्लेक्स सिस्टम समझ में आया होगा और आप अपनी ज़िंदगी के फैसले सोच समझ कर लेंगे और समझेंगे चीज़ों को। और अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा अगर आप हमारी लाइव ज्वाइन करना चाहते हैं। मुझे दीजिए यहाँ से इजाज़त, मिलते हैं अगली वीडियो में सितारों के सफ़र पर।